नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोगों का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ से। तो कल तक आपने जाना था राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने की तैयारी में लगे थे, जिसे मुनि ने वेदों में कहा हुआ कि सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोक दो, सुंदर मणियों के हार और चौक पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम कर डाला, मानो जैसे पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ तक कल के पाठ में था। अभी आज का पाठ आरंभ करते हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बजावा। राम सिए तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस्पर कयहि, भरत आगमनु सूचक अयहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रहे हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस ये को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड नहीं कमट हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई का भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय के अंडों में रहता है। यही अवसर मंगलु परम सुनि रहसेउ रनिवासु। शोभत लकी विदु बढ़त जनु, बारिदी बीची बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्हें वचन सुनाई, भूषण वसन भूरी तिन्हें पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। बूझी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहुरी देन
बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहि दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावही मंगल कोकिल बयानी, विदु वदनी मृग सावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनी हिये हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूजी सनवाने, गहे चरण सिए सहित बहोरी, बोली राम कमल कर जोरी। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा संयोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों पर मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पढ़े काज नाथ अति नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। तो आप सब लोगों को पता ही है, ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ और आप सब लोग उसमें मेरा सहयोग दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो मंदिर की मैं बात कर रही हूँ उसका मैं वीडियो इसके बीच में हर वीडियो के बीच में डालती हूँ, तो अभी मैं डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा, आपको वो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसके बाद में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती आई हूँ। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आजू यहु गेहू, आयसु होई सो करो गुसाई, सेवकु लयई स्वामी सेवकाई।
परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सने साने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कस न तुम्हें कहूँ अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण शील सुभाई, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेहु अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें युवराजु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, ज्यों विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु सिख देई राय बही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आप आज उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करण वेद उपबीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन यज्ञ पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम बचितानी सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन को कुटिलता की हरण करे। तेही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजे ही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आबहु वेगी नयन भलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों को फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते गली घर गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पे पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उम्मीद, एक नए तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रामचरितमानस का अयोध्याकांड पाठ है, तो
इसमें सब लोगों की सहमति ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि राम का पुण्य पुण्य का प्रभाव आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। तो फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।